आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है? बिल्कुल, इसमें कोई शक तो नहीं। हमारी इंडिया के साथ 4 जंगें हुई हैं, हमने कितनी जंगें वहाँ पर उनसे जीती हैं? सारी जीती हैं मेरे ख्याल में। कोई ऐसी जंग नहीं जिसमें उन्होंने, ठीक है मैं आपको 71 की जंग में क्या हुआ? चले बाकी 71 की जंग का बताएं। 71 की जंग में यही हुआ है कि हमारे वो जमीनी रास्ता नहीं था, और उन्होंने जो है वो दुश्मन जब भी उसको मौका मिलता है वो अपना हमारे शिकार कितने करता है। कैदी बने थे? 93,000 हमारे कैदी बने थे। तो ये जंगों में तो होता है ये। तो फिर वो जीते कैसे हम? कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल में हमारा कितना नुकसान हुआ? तो ये जंगें मेरे ख्याल में मुसलमान जंगों के लिए बना हुआ है। जंगें इंशाल्लाह ये जीत हार को देख के अगर बंदा। गज़वा हिंद के बारे में आपका क्या कंसेप्ट है, ये बताएं। गज़वा हिंद के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है कि गज़वा हिंद होगा, और हम इंशाल्लाह। एक तरफ हम कहते हैं कि इस्लाम जो है कि अमन वाला मजहब है और प्यार मोहब्बत वाला है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जी मुसलमान बना ही जंग के लिए, और आपने यहाँ पर मिसाल भी दी है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उनके घर में जो है वो खाने के लिए कोई चीज नहीं थी लेकिन तलवारें थी। तो ये दो अलग चीजें नहीं, अमन और जंग दो अलग चीजें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। किसी भी अगर पाकिस्तानी से आप पूछिए कि भारत और पाकिस्तान की जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं वो कौन जीता है, तो फटाक से वो कह देता है पाकिस्तान जीता है। उसके अंदर से आवाज़ आ जाती है, जज्बा जाग जाता है, लेकिन वहीं पर वो फंस जाता है। एंकर ने जो है उसको इस तरीके से धोया है कि आपको देखने के बाद में पूरी मज़ा मिलेगी। ये वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन का। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में और वीडियो के अंदर जो भाई साहब बोल रहे हैं उनके बारे में। पाकिस्तान की आर्मी से ज़्यादा दूसरे मुल्कों की आर्मी जो है वो इनसे वो लेक्चर लेती रही है कि कैसे यानी इन्होंने जो है वो उसको यानी के हालात को कंट्रोल किया है या बाकी मामला को डील किया है। एक आर्मी ने यानी कि एज अ आर्मी उन्होंने इधर से यानी कि कोचिंग हमसे ली है, हमारे जो जनरल्स उनको जाके पढ़ाते आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है? बिल्कुल, इसमें कोई शक तो नहीं। हमारी इंडिया के साथ 4 जंगें हुई हैं, हमने कितनी जंगें वहाँ पर उनसे जीती हैं? सारी जीती हैं मेरे ख्याल में। कोई ऐसी जंग नहीं जिसमें उन्होंने, ठीक है मैं आपको 71 की जंग में क्या हुआ? चले बाकी 71 की जंग का बताएं। 71 की जंग में यही हुआ है कि हमारे वो जमीनी रास्ता नहीं था, और उन्होंने जो है वो दुश्मन जब भी उसको मौका मिलता है वो अपना हमारे शिकार कितने करता है। कैदी बने थे? 93,000 हमारे कैदी बने थे। तो ये जंगों में तो होता है ये। तो फिर वो जीते कैसे हम? ठीक है, वो हमने अपना एक हिस्सा खोया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें। और कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल में हमारा कितना नुकसान हुआ? तो ये जंगें मेरे ख्याल में मुसलमान जंगों के लिए बना हुआ है। जंगें इंशाल्लाह ये जीत हार को देख के अगर बंदा। गज़वा हिंद के बारे में आपका क्या कंसेप्ट है, ये बताएं। गज़वा हिंद के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है कि गज़वा हिंद होगा, और हम इंशाल्लाह सहाबा किराम उसके लिए जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि काश हम उस गज़वे में शरीक हों तो जहन्नम से आज़ाद जो लोग हैं, और वो तो इंशाल्लाह होना एक दिन। और इंडिया के साथ हमारी जंग होगी? बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ ये हमारे जो स्कॉलर है वो ये कह रहे हैं कि जी जंग हो चुकी है, जो हमारी 65 की जंग है या 71 की या जो भी जंगें हैं वो तकरीबन हो चुकी हैं। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये वाली जंग जो है ये गज़वा हिंद है? मेरे ख्याल में वो स्कॉलर्स जो हैं वो, पता नहीं आप किन लोगों को स्कॉलर्स कहते हैं, जो यानी कि ये कहते हैं कि वो हो चुकी है, वो हार ही को वो अपनी जो है ना, मेरे ख्याल में जो मुल्क का स्कॉलर होता है वो मुल्क के बारे में बात करता है। वो ये नहीं वो जो अपनी जिस चीज को अपनी शिकस्त वो समझ रहा हो, ये तो। अभी आप तस्लीम कर रहे हैं कि हम जंगे हारे हैं? मैं उनकी स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो आप जिन स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें जो जंगें मजीद बेहतर बनाती है, और मुसलमान बनाए जंगों के लिए हुआ है मेरे ख्याल में। और बाकी जो बात आपने की है कि वो जंग हो चुकी है शायद, तो वो अभी लेट में है। यानी कि वो हदीस तो एग्जैक्टली मैं वो सेम अल्फाज नहीं अदा कर सकता, लेकिन उसका मफहूम कुछ ऐसे ही है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, वो आएंगे और उसके बाद वो उधर यानी कि जिहाद करते हुए आएंगे, और फिर वो लोग इस लश्कर के साथ जो है ना आपस में ये लश्कर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये उसमें तो उस जंग में तो यही है कि वो इनके जो है ये जो काफरों के बड़े बड़े सरदारों को वो वीडियो में जकड़ के लाएंगे। तो अभी तो हमने वीडियो में जकड़ के नहीं लाए, वो तो इंशाल्लाह भी बाकी है, तो इंशाल्लाह वो होगी। हम जंग की तरफ ही सारा कुछ कर रहे हैं, हम अपनी आवाम को क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको उनका ख्याल क्यों नहीं कर रहे कि हम सिर्फ हमारा ध्यान यही कि हम हथियार बना लें, हम इंडिया के साथ जंग कर लें। 4 जंगें पहले होगी, अब अगली जो जंग की जैसे आप बोल रहे हैं कि हम तैयारी करके बैठे हुए हैं कि जी हमने गज़वा हिंद भी करना है,
तो हम ये बाकी जो लोग यहाँ पर भूखे हैं या परेशान हैं उनके लिए भी कुछ करने की जरूरत है, या फिर यही हम इसी तैयारी में लगे बिल्कुल, रहेंगे? हमें एक अच्छा मुसलमान बनने की जरूरत है। हम अपने माशरे की इस्लाह भी करें। ये जस्ट मैं ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने कहा ना कि मुसलमान बना ही जंग के लिए है। अ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी देखें, आपने भूख की बात की या इस तरह की, तो इस ये तो इस्लामी माशरा जब इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे और हम सबको जो है वो एक ट्रैक पे लेके आए और हम इन सारे हालात को भी साथ लेके चलें और साथ में ये काम भी करें, क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम की जब वफात हुई है तो उसके बाद अल्लाह के नबी वसल्लम के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी शायद 9 या 7 तलवारें लटक रही थी। तो ये हथियार और ये चीजें हमारा जो है ना, एक तरफ हम जेवर है। कहते हैं कि इस्लाम जो है कि अमन वाला मजहब है और प्यार मोहब्बत वाला है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जी मुसलमान बना ही जंग के लिए, और आपने यहाँ पर मिसाल भी दी है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उनके घर में जो है वो खाने के लिए कोई चीज नहीं थी लेकिन तलवारें थी। तो ये दो अलग चीजें नहीं, अमन और जंग दो अलग चीजें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इस्लामी देखें, हम एक माशरा बनाते हैं, तश्कील देते हैं, तो उसके अंदर हम जो उनको जो हमारे माशरे के अंदर लोग हैं हम उनको दावत देंगे, ठीक है। और जो लोग जो इस चीज़ को नहीं तस्लीम करेंगे, इस्लाम के से दूर इख्तियार करते हैं या और कुछ, तो उनको हम अल्लाह कहता है, जब देखें अभी हमारे अंदर जो इस तरह के हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं कि हमें अपने ही जो मसाइल से निकलने का टाइम नहीं है। वरना मुसलमान जब यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद फतूहात जारी थी, उसमें जो है वो आप क्या कहते हैं, उधर पीछे से मामलात भी चल रहे थे, सारी जो है स्टेबिलिटी थी, इंसाफ भी था, हर चीज थी, ठीक है। और साथ में फतूहात भी हो रही थी। इस्लाम तो फैलने के लिए आया ना, अब ये तो नहीं है कि हम एक मुल्क है इसके अच्छा, मामलात को। इस्लाम जो फैला वो जंगों से फैला है या अमन और प्यार से फैला है, ये बताएं। जंगों से फैला है इस्लाम? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अमन की दावत ही दी गई है। जब उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की तो फिर जंग तो हुई है। जंगों से ही फैलता है मेरे ख्याल में। से आप पूछिए तो तुरंत कह देगा कि सारी वार हम जीते हैं, लेकिन जब उससे आप फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं फंसने लगता है। जैसे इन भाई साहब से सबसे बड़ा जो रामबाण था जिसमें इनकी सेना ने सरेंडर किया था 93,000 93,000, उसको जो है जब परफेक्ट रिएक्शन की तरफ से छोड़ा गया मुजफ्फर भाई की तरफ से, तो ये सरेंडर हो गए। कहने लगे यार एक जंग में तो सब होता रहता है, तो आप मानो ना कि हम जंग हारे हैं। भाई आप सरेंडर करते हो, आपके देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद में भी आप कहते हो कि हम हारे नहीं, हम जीते हुए। तो भाई किस तरीके की जीत है? पाकिस्तानी क्या इस तरीके की जीतों को जश्न मनाते हैं? भाई हमको ये समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तानियों के लिए जीत का मायने क्या होता है। अगर सरेंडर करना जो है पाकिस्तानियों के लिए जीत है, तो फिर इस तरीके की जीत दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी मनाते होंगे। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद में कश्मीर के ऊपर जो है आतंकवादियों ने अटैक किया। मतलब इनकी आर्मी जो यथाकथित आतंकवादी थे, अक्सर जो है ये अपने जो आर्मी पर्सन होते हैं उनको आतंकवादी कहकर अटैक कराते हैं भारत के ऊपर। तो जब वो कश्मीर के अंदर आ गए, घुस आए, तब राधा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी। उसके बाद में यहाँ की सेना जाती है और इनको खदेड़ खदेड़ कर बाहर करती है। कश्मीर का थोड़ा पार्ट ही जो है पाकिस्तान के पास रह गया था, जिसको आज के समय में पीओके कहते हैं। लड़ाई चल रही थी, उसी बीच में यूएन चले जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री तब के जवाहरलाल नेहरू, और मामला वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद ये होता है कि यहाँ पर वोटिंग होगी, पाकिस्तान को सेना हटानी पड़ेगी, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने सेना ना हटाई है ना वोटिंग हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं 1965 में। 1965 में फिर इन्होंने आतंकवादियों को भेजा कश्मीर के अंदर, अपने सैनिकों को आतंकवादी बनाकर भेजते थे, और वहाँ पर जो है माहौल ख़राब किया गया। उसके बाद में भारत ने इनके ऊपर अटैक कर दिया लाहौर के ऊपर। उसके बाद में जाकर युद्ध विराम हुआ। वहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, बराबरी के ऊपर चीज़ें खत्म हुई। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं 1971 का वार, जिसमें इनकी सेना सरेंडर हुई। उसके बाद में जो है इनके देश के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का जन्म हुआ, और उसको भी ये लोग अगर जीते कहते हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं इसको। उसके बाद में 1999 आप उठा के देख लीजिए, जहाँ पर चौकियाँ खाली पड़ी थी सर्दी की वजह से, वहाँ पर अपने सैनिकों को इन्होंने बिठा दिया। उसके बाद में जब भारत की सेना कार्रवाई करती तो कहते हैं कि आतंकवादी हमारे सैनिक नहीं है, उनकी लाशें तक ये लोग लेने नहीं आए थे। तो आप समझिए इतनी महान सेना, इतनी नंबर 1 सेना, इतनी कायर सेना, इतनी घटिया सोच वाली सेना, जो आतंकवादियों को मतलब जो अपने सैनिकों को आतंकवादी बनाकर लड़ाती हो, वो दुनिया के अंदर एक ही सेना है, वो पाकिस्तान की सेना है। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये इनके रिकॉर्ड कह रहे हैं, ये खुद इनके स्टेटमेंट है। आप देख लीजिए उठा उठा के न्यूज़पेपर जब लड़ाई चलती है, इनके कह रहे थे कि हमारे सैनिक नहीं, हम इनकी लाशें नहीं लेंगे। इनके कई जो है रिपोर्टर हैं, उनकी जो सैनिक थे उनकी माओं के स्टेटमेंट आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, जिसमें कहा गया कि वो हमारे बच्चे थे, लड़ रहे थे, मर रहे थे, लेकिन उनकी जो है हमें लाशें तक नहीं दी गई। 1999 के वार के अंदर
भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को जो है यहाँ पर जो है दफनाया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी महान सेना है जिससे पूरी दुनिया ट्रेनिंग लेती है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ देश को ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ एक चीज़ को ट्रेनिंग दे सकती है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे सकती है, बाकी वो किसी काम की नहीं है। अमेरिका से पैसा लेती है और अपने यहाँ पर आतंकवादी ट्रेड करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। और फिर उन्हीं से हमले कराकर कहती है कि हमारे यहाँ आतंकवाद बहुत ज़्यादा है, हमें पैसे दे, दुनिया भर हमें पैसे दे, तब हम जाके सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस तरीके की तो आपकी आर्मी है, उसके ऊपर आप इतना घमंड कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए ही सही हो सकता है, दुनिया के लिए तो वो खतरनाक ही है। इसके अलावा बात करें हम गजवा हिंद के ऊपर, ये लोग इतने जाहिल हैं कि 500 साल पुराने वाले एकदम ख्वाब देखते रहते हैं। 2-3 बम के अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ना ये रहेंगे ना गजवा हिंद रहेगा। इतना सेंस वाली बात ये लोग नहीं कर सकते हैं। जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर अटके हुए 1400 साल पुरानी वाली ज़िंदगी आज भी जी रहे हैं। अब इनको जीने दीजिए। इसी वजह से पाकिस्तान के आज ये हालात हैं। इस तरीके की सोच लेकर कोई भी देश आगे नहीं जा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान आज नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।